छात्र जनशक्ति परिषद, हमने एक संगठन का आज ऐलान। हमारे पिता का आशीर्वाद है, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद खड़ा कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताए जा रहे हैं। आपको पता है छात्र राजद को लेकर कितना विवाद हुआ था। छात्र राजद को लेकर कई सारे कयास लगाए गए थे, लेकिन विवाद जो है वो बढ़ता गया। जगदानंद सिंह ने छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गगन कुमार को मनोनीत कर दिया। उस छात्र राजद की बात कर रहे हैं हम, जिसके सर्वे सर्वा तेज प्रताप यादव हुआ करते थे। ठीक है, छात्र आरजेडी को तो छीन लिया गया, लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने छात्र आरजेडी के बदले छात्र जनशक्ति परिषद को खड़ा कर दिया है। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर इस छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया है और उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तमाम जो उनके नेता हैं उन्होंने उन्हें फूल माला देकर के उनका अभिवादन किया है और युवाओं का साथ मिला है तेज प्रताप यादव को। उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया है। जहां तक बात छात्र आरजेडी की होती रही है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो भी आरजेडी के साथ है। तो छात्र राजद की जगह पर जैसे ही छीना गया, छात्र राजद को एक तरह से कैसे कि छीना ही गया तेज प्रताप यादव से, उसके बाद तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद का गठन कर दिया है, उसका ऐलान कर दिया है। क्या कुछ वो बोल रहे हैं, जरा सुनिए। सब जगह आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय में अपने पीठ पे जेपी जी को बचाते हुए उन्होंने लाठी भी खाने का काम किया। तो इनके मेहनत को जो है हम लोग छात्र नौजवान जो हैं, हम लोग जो मिशन जिसको हम लोगों ने लेकर के चलने का काम किए हैं, हमने जैसा कि आपको बताया कि सब जगह अपना अपना जिन लोगों की अपना अपना संगठन है, तो सब लोगों का एक एक अलग अलग पार्ट होता है। जैसे कि भाजपा वाले जो हैं आरएसएस को लेकर के चलने का काम किए, उसी तर्ज पे हमने डीएसएस भी बनाने का काम किया और डीएसएस चल भी रहा है हमारा, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। उसी तरीके से शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड हमने एक संगठन का आज ऐलान, उसका नाम मैं बताने जा रहा हूं आपको, उसका शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। इसका छात्र का जो है छात्र जनशक्ति परिषद, छात्र की जनशक्ति, छात्र जनशक्ति परिषद हमने बनाने का काम किया है। और पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश भर में मिलकर के, अभी यूपी में भी चुनाव होने वाला है, तो हमारे छात्र जनशक्ति परिषद के जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी मेंबर होंगे, जो इस विचार को फैलाने का काम करेंगे, कई एक तरीके से, कई एक जगह अलग अलग पार्ट होता है। जैसे डीएसएस बना राष्ट्रीय जनता दल के लिए, उसी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, उसी तरीके से हमने छात्र जनशक्ति को बनाने का काम किया। ये सब उसमें आ जाएगा पार्ट में। जरूरत क्या पड़ी इस तरह के संगठन? नहीं, ज़रूरत पड़ी क्या, हमने आपको अभी जो बैठक में जो आप वहाँ उपस्थित थे तो हमने बताया कि छात्र जो जनशक्ति जो परिषद हमने बनाया, इसका ज़रूरत हमको क्या पड़ा। इसमें जनशक्ति में ज़रूरत हमको ये पड़ा इसको बनाने का, क्योंकि हमने आपको पहले ही विस्तार रूप से बता दिया कि बहुत सारे संगठन जो है पूरे देश भर में हैं, जो दलें हैं, राजनीतिक दलें हैं, तो सारे राजनीतिक दलों का एक एक पार्ट होता है। तो हमने इसको राष्ट्रीय जनता दल का एक पार्ट बनाने का काम किया है। और इस पार्ट के तहत, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ा संगठन है, ये पूरे देश भर में नेशनल संगठन है, हमारा पार्टी है, तो इसका एक पार्ट जिस तरीके से हमने डीएसएस बनाने का काम किया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो इसको लेकर के चलने का काम करता है। तो बहुत सारा, जैसे समाजवादी पार्टी का भी अलग उनका है, तो उसी तरीके से हमने भी राष्ट्रीय जनता दल का छात्र जनशक्ति परिषद बनाने का काम किया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, छात्रों से
रिलेटेड जो मुद्दा है उसको हम लोग यहाँ पे रखने का काम करेंगे, इसलिए हमने एक कमेटी बनाने का काम किया। आपका तो छात्र राजद भी था, ठीक है, वो विवाद छात्र राजद नहीं, विवाद नहीं है, छात्र राजद चल रहा है अलग तरीके से, छात्र राजद अलग तरीके से चल रहा है, ये भी एक चल रहा है तरीके से, नए तरीके से, तो इसीलिए है, इसमें कोई अलग की बात नहीं है। वो भी है, हाँ वो भी है, छात्र राजद भी है, आपका ताल्लुक रहेगा? क्यों नहीं रहेगा, छात्र राजद हमारा उसमें काम किया, तमाम लोगों ने काम किया, बबलू जी ने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया, सब लोगों ने काम किया है छात्र राजद में, तो वो तो रहेगा ही। लेकिन छात्र राजद को जिस तरह से खुलकर आपने एक तरह से काम करने की सहूलियत दी थी, तो उसमें तो कई विवाद पैदा हुआ, कई लोगों में उन्होंने टांग अड़ाया। अब क्या लगता है ये जो संगठन ने तैयार किया है, इसमें किसी तरह से कोई लोग देखिए इसमें कौन टांग अड़ाएगा, ये तो हम लोगों ने इसको रजिस्टर्ड कराया है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, बबलू जी हैं, तमाम लोग कमेटी के सदस्य हैं, पद पे हैं, तमाम लोग हैं, तो ये तो हम लोग अपने तरीके से उसको देखने का काम करेंगे, और वो पार्टी का एक पार्ट है, ये पार्टी का हमने पार्ट है। हमने क्या बताया कि पोस्टर जब लगता है तो नीचे से बांस बल्ला हम लोग लगाते हैं सपोर्ट के लिए, तो हम संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे, और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिसका बैकबोन होता है, तो ये एक तरीके का बैकबोन का काम करेगा। जो हमने मुद्दाएं बता दिया वो मुद्दा पे केवल हम बात करेंगे, जो पिताजी की जो हमारी मुद्दा है सामाजिक न्याय का, वही हमारा मुद्दा है सामाजिक न्याय का, कोई वही पॉलिटिकल मुद्दा। एक्टिविटीज नहीं होगी इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या है, लीडरशिप बढ़ाएंगे इसको हमसे जो जुड़ना चाहते हैं यहाँ से जुड़ करके आप अलग अलग दल में जा सकते हैं, हम लोग उनको प्रमोट करने का काम करेंगे, उनको टिकट दिलवाने का काम करेंगे राष्ट्रीय जनता दल से। संघर्ष कर शक्ति परिषद का जो कार्यक्रम होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा, पार्टी कार्यालय में होगा, क्योंकि वो तो नहीं। उसके ही बेस के लिए है, देखिए शक्ति बढ़ाने के लिए। उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए है, ये ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पे जो उसके सदस्य जैसे हम लोग जो बनाएंगे, वो जिस तरीके से हमने यहाँ पे बैठक का शुरुआत किया, तो यहाँ भी बैठक होगा, वहाँ भी बैठक होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बैठक, कोई लक्ष्य रखा है सब आपने? लोग- बिल्कुल बिना लोगों को मेंबर बनाएंगे हाँ? बिहार में कुछ लक्ष्य हो आने वाले समय में कैसे विस्तार होगा? सदस्य वो पूरे तरीके से जो संचालन जो पूरे तरीके से होगा, इसमें कई एक तरीके का जो हमने कहा कि आपको जिसमें अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, बहुत सारे लोग, तो उसको विस्तार रूप से ये बबलू सम्राट जी पार्टी के बताएंगे। ऐसा है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका भी आशीर्वाद लेंगे इसके लिए। हम लोग पंचायत स्तर तक जाते हैं। आपकी राजद में जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनका भी आशीर्वाद और सहयोग लेंगे इस संगठन। हमारे पिता का आशीर्वाद है, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। हमारे पिताजी का आशीर्वाद है और माता जी का आशीर्वाद है। माता पिता का अगर पुत्र को आशीर्वाद है तो और लोगों से आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है हमें। मतलब ये संगठन है जो आरजेडी को मजबूत करेगा, आरजेडी को पूरे तरीके से मजबूत करेगा अंदर से। ये संगठन हमने बनाने का काम किया, छात्र जनशक्ति परिषद। बाकी इसको तो आपने सुना क्या कुछ तेज प्रताप यादव ने कहा है, कैसे उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या कुछ बातों को कहा है कि मेरे पिता लालू प्रसाद यादव यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का उन्हें आशीर्वाद है, उन्हें समर्थन है। तो कहीं ना कहीं अब छात्र जनशक्ति परिषद भी बन चुकी है। क्या आरजेडी के अंदर ये जो एक नया संगठन बन गया है आरजेडी की मजबूती देने के लिए, वो कहीं आने वाले समय में एक सोचने का केंद्र न बन जाए, एक बिंदु न बन जाए, इस पर फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने कहा है कि आरजेडी की शक्ति को पूरी तरीके से बढ़ाएगा हमारे संगठन। देखते हैं आने वाले समय में ये कितना कारगर साबित होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।